Hello 11th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डेप्रिशिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। डेप्रिशिएशन प्रोविज़न रिजर्व का ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स का। आज की क्लास में हम प्रोविज़न और रिजर्व को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा जो कि हम इनके बीच में डिफरेंसेस करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी इसके थोड़ा बहुत ही कुछ बचने वाला है। मेन तो यहाँ तक ही कवर अप हो जाएगा। कई बार आपसे दोनों के बीच में डिफरेंस का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, बात करें प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न तो भाई यही होता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी लाइबिलिटी हमें पे करनी है उसके लिए पहले ही बचा के रख लो, वो हमारा प्रोविज़न होता है ताकि अनसर्टिनिटीज़ को हम कंप्लीट कर सके। रिजर्व क्या होता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमने सेव कर लिया। प्रोविज़न कभी भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, बस प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टिमेशन होता है। बट जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को अलग कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में डीप से। ओके, प्रोविज़न इज टू बी मेड इज रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी। किसके रिस्पेक्ट में बनाया जाता है? लाइबिलिटीज के। विच इज सर्टेन टू बी इनकर्ड, जो हमें पता है कि वो तो होनी ही है, बट एक्यूरेट अमाउंट इज नॉट नोन। हमें ये नहीं पता कि कितने की लाइबिलिटी हमें पे करना है, बस हमें ये पता कि हाँ भाई ये श्योरिटी है कि ये लाइबिलिटी हम पे करेंगे फ्यूचर में। इट इज़ द चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एस्टिमेटेड बेस। ये चार्ज होता है एक तरीके का प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट का, जो हम अनुमान लगा के चलते हैं। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ नॉन लाइबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेंसी, इट कैन नॉट बी अ प्रोविजन। कि मान लो हमें फ्यूचर के अंदर लाइबिलिटी पे करनी है 1 लाख की, और 1 लाख की ही वो लाइबिलिटी है, दैट मीन वो प्रोविजन नहीं हो सकता। प्रोविजन किस केस में होगा कि हमने एस्टिमेट लगाया 80,000 का, वो मिली हमें 1 लाख की, तो जो 20% का था वो हम प्रोविजन होगा हमारे लिए। या हम कह दें कि हमने 120 का लगा लिया एस्टिमेट और हमारी मिली कितने की? 1 लाख की, तो 20,000 का हमारा प्रोविजन हो जाएगा। ओके, नोट क्या होगा इसके लिए? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स प्रोविजन हैज़ टू बी मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इट अर्न इनफ प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। कि ये किसके रिस्पेक्ट में होगा कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज ने जितना प्रॉफिट का उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कम प्रॉफिट हुआ, या सोचा था उन्होंने प्रॉफिट का बट हुआ उनको लॉस, तो उसके लिए प्रोविज़न हम तैयार करके चलते हैं। लाइक इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? डेप्रिशिएशन के लिए प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन या जितने भी डेटर को डिस्काउंट देना है, बैड डेट, डाउटफुल डेप्रिशिएशन भी इसी के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोविज़न हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन ऑन असेट, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूएबल ऑफ असेट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न था ये। अब बात करें अगर हम रिजर्व की, रिजर्व क्या होता है कि एक प्रॉफिट की अमाउंट जो हम बाय साइड कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो इस अमाउंट को हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। भाई हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है? प्रोविज़न क्या था? चार्ज था प्रॉफिट के ऊपर, बट जो रिजर्व क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन होते हैं। एप्रोप्रिएशन होते हैं किसका? प्रॉफिट का। क्लियर है? नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इज यूज्ड इन द बिजनेस व्हेन डिफिकल्टी टाइम कम्स। जो भी प्रॉफिट की अमाउंट हमने साइड की है रिजर्व के रूप में, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को तो उस टाइम पर उस अमाउंट को यूज़ किया जाता है। सिंस रिजर्व आर नाइदर एक्सपेंसेस नॉर लॉस, कि भाई हमने प्रोविज़न को सोचा था कि कम प्रॉफिट होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे या लॉस होगा, उसी कंडीशन में हम यूज करेंगे। बट यहाँ पर जो रिजर्व होते हैं वो ना तो कभी एक्सपेंसेस माने जाते हैं, ना कभी वो लॉस माने जाते हैं, और ना ही वो चार्ज माने जाते हैं, नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
रेदर दीज आर डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी रिजर्व होते हैं उनको हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद तैयार करते हैं। आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है उसके जस्ट बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है। देन रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज प्लग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है प्लग बैक ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्लग कर लेना, उठा लेना। सो रिजर्व आर कैरिएटेड टू बी स्ट्रेंथन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो रिजर्व होते हैं वो जो फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की। एग्जाम्पल हो जाएंगे जनरल रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, etc. If the amount of reserve is invested outside of the business, that it is called reserve fund. कि हमने प्रॉफिट का जो हिस्सा मीन्स एज ए रिजर्व लिया था उसको अगर हम बाहर बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो रिजर्व फंड कहलाता है। कैरिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नॉट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। जब हम रिजर्व तैयार करते हैं तो प्रॉफिट को कम नहीं करता, बट जो प्रॉफिट की जितना प्रॉफिट बांटते हैं वो उसके रेशियो को थोड़ा सा कम कर देता है ये, अदरवाइज प्रॉफिट ये कम नहीं करता। ठीक है, सो ये था हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व्स। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा स्टूडेंट। थोड़ा सा इसके बारे में किस किन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें,